अल्लाह ताला के इसी एहसान का शुक्र अदा करना चाहें, पूरी जिंदगी सर को सजदे में रखकर फिर भी हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। फिर जब नबी ये पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत फिरकों में बंटने लगी, तो उस माली के बेनियाज का बेपनाह करम कि जिस माली के बेनियाज ने हम और आपको अपने नबी की आल अहले बैत और अपने नबी के सहाबा का मसलक अहले सुन्नत अता फरमाया, मसलक अहले सुन्नत अता फरमाया। और औलियाए किराम का मसलक अहले सुन्नत है। औलियाए किराम का मसलक अहले सुन्नत है। कोई नया मसलक औलियाए किराम का नहीं है। औलियाए किराम का मसलक वही है जो सहाबा का मसलक था, जो अहले बैत का मसलक था। हजरात, इसीलिए जिम्मेदार स्टेज है और आपका अशहर जिम्मेदारी के साथ आपके गोश गुजार ये जुमला कर रहा है कि पूरी दुनिया का सर्वे करो, जायजा लो, चेक करो पूरी दुनिया के अंदर। अगर कहीं अल्लाह का वली होगा तो उसका ताल्लुक मसलक अहले सुन्नत से होगा, उसका ताल्लुक मसलक अहले सुन्नत से होगा। और हजरात, इस बात को अपने तो अपने गैर भी मानते हैं कि पूरी दुनिया में जितने मज़ारात बने हुए हैं वो सारे औलियाए किराम के हैं, वो सारे औलियाए किराम के हैं। इसलिए आपका अशहर हजरात चैलेंज करके कहता है और पूरी एनर्जी के साथ कहता है कि दुनिया के किसी भी कोने, किसी भी गोशे, किसी भी खित्ते में किसी एक ऐसे वली का नाम बताओ कि हो वो अल्लाह का वली और सुन्नी न हो वो अल्लाह का वली और सुन्नी ना हो। हजरात, जितने भी अल्लाह के औलिया हैं, जितने भी अल्लाह के वली हैं, सारे सुन्नी हैं। और वली का माना क्या है? वली का माना है, भैया आवाज खींच रहा है, आवाज ना खींचे। वली का माना है दोस्त, वलीउल्लाह अल्लाह का दोस्त। हजरात, इस माना को आप जहन में रखें और थोड़ी सी तवज्जो फरमाएं। जब मैं बाशऊर हुआ था तब मेरी माँ ने मेरी तरबियत फरमाई थी, बेटा किसी गंदे इंसान से यारी मत लगाना। जब मैं अक्लमंद हुआ था तब मेरे बाप ने मेरी तरबियत फरमाई थी, बेटा किसी गंदे इंसान से दोस्ती मत करना। जब मैं मदरसे पहुंचा तब हमारे असातिज़ा ने हमारी तरबियत फरमाई थी, बेटा किसी बदअकीदे की सोबत मत इख्तियार करना। हर बाप अपने बच्चे की यही तरबियत करता है, हर माँ अपने बच्चे की यही तरबियत करती है, हर उस्ताद अपने शागिर्द की यही तरबियत करता है, हर टीचर अपने स्टूडेंट की यही तरबियत करता है। आप भी अपने बच्चों की यही तरबियत करते होंगे और कलेमा और दीन का तकाजा भी यही है, शरीयत मुस्तफी का तकाजा भी यही है कि दोस्ती करो तो अच्छे लोगों से करो, यारी लगाओ तो अच्छे लोगों की लगाओ। यही वजह है कि जब आम समझदार इंसान भी दोस्ती करने पे आता है तो किसी शराबी से दोस्ती नहीं करता है, किसी जुवारी से दोस्ती नहीं करता है, किसी ज़िनाकार से दोस्ती नहीं करता है, किसी कैरेक्टर लूज इंसान से दोस्ती नहीं करता है, बल्कि जब आम इंसान भी दोस्ती करने पे आता है तो अच्छे लोगों से दोस्ती करता है, अच्छे लोगों से यारी लगाता है। तो फिर क्या ख्याल है आपका कि कायनात के रब ने जिन्हें अपना दोस्त बनाया है, कायनात के रब ने जिन्हें अपना वली बनाया है, वो भारत के सुन्नी वो दयालु गुलाम रब्बानी को कह लेने दो। हम और आप जब दोस्ती करने पे आते हैं तो किसी बदअकीदा, किसी बदखसलत से दोस्ती नहीं करते, बल्कि अच्छे लोगों से दोस्ती करते हैं, अच्छे लोगों से यारी लगाते हैं। तो सोचो ना जरा कि कायनात के रब ने जिन्हें अपना वली बनाया है, जिन्हें अपना दोस्त बनाया है, उनके तकवे का आलम क्या होगा, उनकी शान क्या होगी, उनका मकाम कितना बुलंदो बाला होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से समदी। अल्लामा गुलाम रब्बानी अशहर बरेली शरीफ जो अल्लाह के वली हैं, उनके अकीदे की पुख्तगी का आलम क्या होगा। इसलिए मैं कहता हूं, ओ औलियाए किराम की बारगाहों पे जाके हाजिरी देने वालों,
अब सर झुका के नहीं, सर उठा के चला करो, सीना तान के चला करो और खरामा खरामा चला करो, मस्त मस्त चला करो। इसलिए कि हमारे अमाल बुरे हो सकते हैं, हमारी दाढ़ी का साइज छोटा हो सकता है, मगर हमारा मसलक कमजोर नहीं हो सकता, हमारा अकीदा कमजोर नहीं हो सकता। इसलिए कि अगर हमारा मसलक कमजोर होता तो हमारे मसलक में हजरत यूसुफ अली रशीदी ना होते। अगर हमारा मसलक कमजोर होता, पूर्णिया हजरत मौलाना गुलाम यासीन अली रहमान ना होते। अगर हमारा मसलक कमजोर होता तो हमारे मसलक में हजरत शाह अजमतुल्लाह ना होते। अगर हमारा मसलक कमजोर होता तो हमारे मसलक में इमाम इल्म फन हजरत ख्वाजा मुजफ्फर हुसैन ना होते, हजरत इमाम मुफ्ती बिलाल अहमद नूरी ना होते। अगर हमारा मसलक कमजोर होता तो हमारे मसलक में पीरे तरीक़त खलीफे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद हजरत सूफी अब्दुल समद ना होते। अगर हमारा मसलक कमजोर होता तो हमारे मसलक में हजरत मालिकुल उलमा ज़फरुद्दीन बिहारी न होते, हाफिज़े मिल्लत न होते, ताजुल शरिया न होते, तहसीने मिल्लत न होते, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद न होते। हमारा मसलक कमजोर होता तो हमारे मसलक में अखी सिराजुद्दीन न होते, अलाउल हक पंडवी न होते, मखदूमे बिहार न होते, मखदूमे सिमना न होते, मुहिबुल्लाह बिहार न होते। अगर हमारा मसलक कमजोर होता तो हमारे मसलक में निजामुद्दीन औलिया न होते, साबिर कलियरी न होते, आले रसूल न होते, अबुल हुसैन नूरी मियां न होते। अगर हमारा मसलक कमजोर होता तो हमारे मसलक में सरकार आला हजरत न होते, हजरत अल्लामा फजल हक खैर आबादी न होते, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी न होते, अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी न होते, मुजद्दिद अल्फ सानी न होते, हजरत जकरिया बाउद्दीन मुल्तानी न होते। अगर हमारा मसलक कमजोर होता तो हमारे मसलक में शहाबुद्दीन सुहरवर्दी न होते, नक्शबंद। अगर हमारा मसलक कमजोर होता तो हमारे मसलक में मोइनुल मिल्लत व दीन सरकार ख्वाजा गरीब नवाज न होते, इमाम आजम न होते, इमाम शाफई न होते, इमाम मालिक न होते, इमाम अहमद बिन हंबल न होते। और मुझे क्या लेने दो, अगर हमारा मसलक कमजोर होता तो हमारे मसलक में पीरे पीरा, मीरे मीरा, कुतुबे रब्बानी, शहबाज लामकानी, कंदीले नूरानी, सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार गौसे आज़म न होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम और से समदी अल्लामा गुलाम रब्बानी अशर बरेली शरीफ से होना, इमाम शाफई का हमारे मसलक से होना, इमाम मालिक का हमारे मसलक से होना, गरीब नवाज का हमारे मसलक से होना, आला हजरत का औलियाए किराम का हमारे मसलक से होना, इस बात की दलील है कि हम ही वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह के रसूल ने जन्नती करार दे दिया है, जन्नत का मुज़्दा सुना दिया है। क्या कहने रब्बानी भाई, बहुत अच्छी, बहुत हम ही वो लोग हैं, औलियाए किराम का हमारे मसलक से होना इस बात की दलील है, इस बात की तरफ गम्माजी करता है कि हम ही वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह के रसूल ने जन्नती करार दिया है, जन्नत का परवाना सुना दिया है। हज़रात, हमारे आमाल बुरे हैं लेकिन हमारा अकीदा स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। लेकिन प्यारे, अब जरूरत है, अब जरूरत है हमारा मसलक बिल्कुल वही मसलक है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस मसलक के जन्नती होने का ऐलान फरमाया है ना। लेकिन अब हमें अमली मैदान में उतरने की जरूरत है, अमली मैदान में उतरने की जरूरत है। वक्त मेरे पास कम है, लेकिन हजरात सुनिए, आज पूरी दुनिया में जो मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, हजरात तवज्जो से सुनिएगा। किसी भी चीज को मिटाने के लिए दो चीजों की जरूरत है, किसी भी चीज को मिटाने के लिए दो चीजों की जरूरत है। इतना बदनाम कर दो कि कोई भी शख्स उसके करीब ना जाए, इतना बदनाम कर दो कि कोई भी शख्स उसके करीब ना जाए। दूसरी चीज, इतना जुल्म करो कि वो अपने मिशन से थक हार के बैठ जाए, अपने मिशन पर काम ना करे। हजरात, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, अल्लाह का रसूल बन के आए।
अब मक्का वालों ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ इतने प्रोपेगेंडे फैलाए, बदनाम करने की कोशिश की, इल्जामात आयद किए। किसी ने कहा जादूगर है, किसी ने कहा ये पागल है, किसी ने कहा ये मजनू है। हजरात तरह तरह के इल्जामात आयद किए गए और इतना प्रोपेगेंडा फैलाया गया। हजरात उस वक्त ये वो जो जमाना था, तेज सवारी का जमाना नहीं था। उस वक्त लोग पैदल चल के आया करते थे। हजरात अरब का ये पहले से दस्तूर रहा है, जब भी हज का मौसम आता लोग दूर दराज से सफर करके तवाफ़े काबा के लिए चले आया करते थे। हजरात उस वक्त का ये माहौल था, लेकिन प्यारे इतना प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि मक्का शरीफ के अंदर आने के लिए जितने भी रास्ते थे, सारे रास्तों पर एक टीम तैयार करके आला किस्म की खजूरें और ठंडा पानी दे के बिठा दिया। हजरात अब जो भी आए उनको वर्गलाना है, उनको बहकाना है। आप ही बताइए, कोई आदमी पैदल चल के आए और उसको ठंडा पानी मिल जाए, उसको खाने के लिए खजूर मिल जाए, तो उस आदमी के दिल में उस शख्स के लिए मोहब्बत पैदा होगी कि नहीं होगी? हजरात उसके दिल में उसका अदब और एहतराम बैठेगा कि नहीं बैठेगा? हजरात यही हाल हुआ। सारे लोग हजरात पूरी टीम तैयार की गई और हर रास्ते पे कुछ लोगों को बिठा दिए गए आला किस्म की खजूरें देके और पानी देके। अब जो भी आने वाला आता है हजरात उसको पानी दिया जाता है और आला किस्म की खजूरें दी जाती है और कहता है कि एक शख्स है जिसका नाम मोहम्मद है, उसकी बात आपको नहीं सुननी है। वो उसने फितना बर्पा किया है, उसने लोगों में तफरका डाल दिया है, भाई भाई में तफरका डाल दिया है, खानदान खानदान में तफरका डाल दिया है। इसलिए किसी की भी बात सुनना मगर उनकी बात नहीं सुनना। हजरात अब जो भी आने वाला आ रहा है उनका जहन बना दिया गया, जहन साजी कर दी गई है। आने वाला आ रहा है, हर एक की बात सुन रहा है मगर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की बात नहीं सुन रहा है। हजरात उन्हीं आने वालों में एक हजरत तुफैल बिन अम्र दौसी, हजरात उस वक्त वो नहीं ईमान लाए थे, बाद में ईमान लाए और सहाबी रसूल हो गए। हजरत तुफैल बिन अम्र दौसी कबीले दौस का वो सरदार था। हजरात जब वो आए हैं उनको ठंडा पानी दिया गया और आला किस्म की खजूरें पेश की गई और कहा गया कि मक्का में आप आ रहे हैं, आप मक्का के अंदर घुसने वाले हैं, आप मक्का के अंदर थोड़ी ही देर में घुसने वाले हैं। सुनिए, एक बात सुनिए, हर एक की बात सुनना मगर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की बात ना सुनना, इसलिए कि वो लोगों में तफरका डाल रहा है, खानदान खानदान में तफरका डाल दिया है, भाई भाई में तफरका डाल दिया है। और वो ऐसा जादूगर है जो भी उसकी बात सुन लेता है फिर वो हजरात उसका हो जाता है, उसका हो जाता है, उसका मलंग और दीवाना हो जाता है। हजरात हजरत तुफैल बिन अम्र दौसी अब कितना वर्गलाया गया, कैसी जहन साजी की गई, कैसे प्रोपेगेंडे फैलाए गए कि उसने अपने कानों में रुई ठोंस ली। दूसरे की भी बात ना सुनते थे कि कहीं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की बात सुननी ना पड़े। कितना प्रोपेगेंडा फैलाया गया लोगों, कितना नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बदनाम किया गया। दूसरों की भी बात नहीं सुनते थे कि कहीं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की बात ना सुननी पड़े। लेकिन हजरात अल्लाह ताला कुरान मजीद में आयत है, वह मकरू, कुरान मजीद की आयत है मकरू मकरू व मकरुल्लाह। अच्छा सुनिए, कुरान मजीद में यह आयत है हजरात, इसका माना है कि ये लोग धोखा देते हैं लेकिन अल्लाह ताला बेहतरीन खुफिया तदबीर फरमाने वाला है, बेहतरीन खुफिया तदबीर फरमाने वाला है। इन लोगों ने टीम तैयार की, आला किस्म की खजूरें देके और पानी देके लोगों को बिठा दिया, लोगों को धोखे में डाला, वर्गलाया। नबी पाक के खिलाफ हजरात इतने इल्जामात आयद किए गए, नबी पाक को बदनाम किया गया, लेकिन अल्लाह ताला ने हजरात खुफिया तदबीर फरमाई। हजरात वो तुफैल बिन अम्र दौसी जो उस वक्त ईमान नहीं लाया था और कबीले दौस का सरदार था,
खाने काबा का तवाफ कर रहा है, नबी ये पाक नमाज अदा कर रहे हैं। हजरात वो तवाफ कर रहा है, तवाफ करते करते उसकी निगाह नबी ये पाक के चेहरे पे पड़ती है। हजरात वो देखता रह जाता है और कहता है इतना हसीन चेहरा है कि इतना हसीन चेहरा है कि इसकी चमक से हजरात चांद भी भीख मांग रहा है, चांद भी भीख मांग रहा है। सूरज चमकदार सूरज हजरात जो सारी तारीकी को दूर कर देता है, ऐसा लगता है, ऐसा चमकदार चेहरा है कि सूरज भी बलाएं ले रहा हो। हजरात इतना खूबसूरत चेहरा है। अब वो हजरत तुफैल बिन दौसी देख रहे हैं, तवाफे काबा कर रहे हैं और नबी ये पाक के चेहरे को देख रहे हैं। नबी ये पाक नमाज पढ़ रहे थे, कुरान मजीद की तिलावत फरमाई, कुछ आयतों की आपने तिलावत की है, कुछ आयतों की तिलावत कर रहे हैं। हजरात इतने में हजरत तुफैल बिन अम्र दौसी हजरात उनके कान में कुरान मजीद की आयतों की तिलावत पहुंची है। हजरात जैसे ही कुरान मजीद की चंद आयतों की तिलावत उसके कान में पहुंची, हजरात वो बेकरार हो गया। इतना मीठा कलाम था हजरात, इतनी मिठास थी, इतना मीठा कलाम था, वो सुना तो बेकरार हो गया। और नबी ये पाक के करीब आया और कहा कि वो जो आपने आयतें तिलावत फरमाई है और एक बार तिलावत फरमाइए, मुझे सुनने में इतना अच्छा लगा है और मैं खुद एक शायर आदमी हूँ, मैं अच्छे बुरे कलाम को समझता हूँ। जितनी बलागत इस कलाम में है, ऐसी बलागत आज तक किसी कलाम में हमने ना देखी है। जितनी फसाहत इस कलाम में है, इतनी फसाहत आज तक हमने किसी कलाम में ना पाई है। इसलिए आपने आपको उसका वास्ता आपको जिसने पैदा किया है, उसका वास्ता आपको कुछ आयतें और तिलावत फरमाइए। नबी ये पाक ने तिलावत फरमाई है। फिर उसने कहा आपको उसका वास्ता आपको जिसने पैदा किया है, एक मर्तबा और तिलावत फरमाइए। हजरात नबी ये पाक ने एक मर्तबा और तिलावत फरमाई है। यानी इतनी मिठास थी कुरान मजीद की आयतों में, वो सुनता जा रहा था और हजरात बेकरार होता जा रहा था। जब उसने सुना तब उसने नबी ये पाक के कदमों को पकड़ के कहा या रसूल अल्लाह, मैं खुद एक शायर आदमी हूँ, मैं अच्छे बुरे कलाम को समझता हूँ, मैं इन लोगों के बहकावे में आ गया था। मैंने आपका कलाम सुना है, इस कलाम में वो बलागत है, वो फसाहत है, वो मिठास है कि यकीनन इसके हक़ानियत जाहिर हो रही है। इसलिए या रसूल अल्लाह मुझे कलमा पढ़ाइए और कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दीजिए। हजरत नबी ये पाक ने कलमा पढ़ाया है और मुसलमान बना दिया है। फिर हजरत तुफैल अम्र बिन दौसी अपने कबीले की तरफ गए हैं और धीरे धीरे सारे कबीले वाले को मुसलमान बना दिया है। हजरत इससे इस्लाम फैलता चला गया। हजरत नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनाम करने की कोशिश की गई हजरत, लेकिन नाकाम हो गए। नबी ये पाक का मिशन जारी है, नबी ये पाक तबलीग फरमा रहे हैं। उनका हजरत वो लोग नाकाम हो गए, अपने मकसद में फेल हो गए। लेकिन हजरत नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म करना शुरू कर दिया। नबी ये पाक पर जुल्म, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से समदी, फैज़ाने मशाइख़ अहले सुन्नत। नबी ये पाक को बदनाम करने की कोशिश की, सारे रास्ते अपनाए लेकिन नाकाम हो गए। अब नबी ये पाक पर जुल्म करना शुरू किया। नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग के लिए ताइफ के मैदान में गए। वहां आप पर पत्थरों की बारिश की, पत्थर बरसाए, आप लहूलुहान हो गए, आपकी नालैन शरीफ में खून भर गया। शोबे अबी तालिब का नाम आपने सुना होगा। शाबे अबी तालिब दो पहाड़ी है और बीच में मैदान है, जो कि वहां कोई साया नहीं, बिल्कुल खाली है, कोई साया नहीं, कोई छत नहीं, कोई मकान नहीं। एक दो दिन की बात नहीं है, ऐसी सख्ती तो किसी जेल में भी नहीं है। 3 साल तक आप रहे अपने बच्चों के साथ, सोशल बाइकाट किया गया। कोई दाना, कोई अनाज ना बेच सकता था, ना ले सकता था, सोशल बाइकाट किया गया। 3 साल तक वहां नबी ये पाक रहे। हजरत फातिमा छोटी थी,
जब भूख लगती अर्ज करती, या रसूल अल्लाह मुझे भूख लगी है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब कभी हवा चलती और पत्ते उड़ा के हवा लाती, उन्हीं पत्तों को चुनते और चुन के आप लुकमा बनाते और अपनी बेटी फातिमा के मुंह में डालते और कहते, बेटी पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाह पढ़ के ये खा लो। हजरात, इस तरीके से नबी पाक 3 साल तक रहे। बारिश होती छुपने की कोई जगह नहीं, धूप होती छुपने की कोई जगह नहीं। 3 साल तक रहे। इतना जुल्म किया मक्का वालों ने। हजरात 3 साल तक वहां रहे। कोई अनाज ना दे सकता है, ना कोई ले सकता है। इस तरह से नबी पाक 3 साल तक रहे। फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, हिजरत करके मदीना आ गए और मदीने में फिर आपने तबलीग फरमाई। हजरात पूरी दुनिया में इस्लाम पहुंच गया। हजरात इन्होंने उन लोगों ने बदनाम किया और जुल्म किया। हजरात दोनों चीजें अपनाई, दोनों तरीके अपनाए, मगर इस्लाम नहीं मिटा। इसलिए प्यारे, आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। आज अगर मीडिया इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, मुसलमानों पर, हजरात मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मुसलमान को दहशतगर्द कहा जा रहा है, दाढ़ी टोपी वाले को टेररिज्म से जोड़ा जाता है। हजरात दाढ़ी टोपी वाले को देख के न जाने इनको क्या हो जाता है। हजरात इनको दाढ़ी टोपी वाला दिख जाए तो तरह तरह की बातें करने लग जाता है। हजरात बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कोई भी कुछ कहे, हजरात फौरन गिरफ्त की जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुफ्ती सलमान अजहरी ने कौन सी गलत बात कही थी? हजरात इससे कहीं ज्यादा गलत बातें उन लोगों ने की है। उन लोगों ने तो यहाँ तक कहा है, मारो सालो, मारो पकड़ो सालों को, गोली मारो। हजरात ये सारी बातें की गई। किसी ने और कुछ कहा, किसी ने और कुछ कहा, मगर किसी पर कोई कंप्लेंट न हुआ, कंप्लेंट न हुआ। लेकिन हजरात मुफ्ती सलमान अजहरी पर उन्होंने कोई बात नहीं की थी। उनका एक ही मिशन था कि मुसलमानों को आशिक़े रसूल बना दिया जाए, मुसलमानों को आशिक़े रसूल बना दिया जाए। लेकिन हजरात उन पर मुकदमा दायर, वो मुकदमा कायम किया गया और हजरात तरह तरह के इल्जामात कसे जा रहे हैं और आज तक इल्जामात कसे जा रहे हैं। उनको भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आप और हमको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हम पर जुल्म किया जा रहा है। जहां तबरेज दिख गया, हजरात उसे मार दिया जाता है। जहां दाढ़ी टोपी वाला दिख गया, उसे मार दिया जाता है। हजरात आज जुल्म भी किया जा रहा है और बदनाम भी किया जा रहा है। और ये लोग सोचते हैं कि बदनाम करके और जुल्म करके इस्लाम को मिटा देंगे। मैं कहना चाहता हूं, तुम चाहे जितना भी जुल्म कर लो, जितना भी मुसलमानों को बदनाम कर लो, तुम इस्लाम को मिटा नहीं पाओगे। इसलिए कि अगर जुल्म की बुनियाद पर इस्लाम मिटता तो कब का इस्लाम मिट गया होता। अगर जुल्म की बुनियाद पर, अगर बदनामी की बुनियाद पर इस्लाम को मिटाया जाता तो इस्लाम बहुत पहले मिट चुका होता। अगर इस्लाम को दबना होता तो बहुत पहले दब गया होता। लेकिन प्यारे, उस वक्त भी इस्लाम मिटा नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में इस्लाम फैल गया। इसी तरह तुम बदनाम करते रहो, जुल्म करते रहो, इस्लाम रुकने वाला नहीं है। पूरी दुनिया में इस्लाम फैलता नजर आएगा। हजरात घर घर माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। घर घर इस्लाम हजरात पहुंचेगा। इस्लाम अपनी सच्चाई और अपनी हक्कानियत की बिना पर हजरात इस्लाम फैल रहा है। आज भी गूगल उठा के देखिए, जज़ाकल्लाह, वो इधर से इशारा हो गया। वैसे मेरे पास थोड़ा टाइम है हजरात, मैंने ये कुछ बातें इसलिए कही हैं, वरना अगर जमने जमाने वाली तकरीर अगर मैं करता तो जमने जमाने वाली तकरीर, वो नारे लगाने वाली तकरीर मैं आपके बीच कर सकता था और मुझे वो हुनर आता है, मैं भी नारे आपसे लगवा सकता हूँ। लेकिन कुछ दर्द की बातें मैं आपके बीच लेके आया था। हजरात आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। ये चाहे जितना भी जुल्म कर ले, ये चाहे जितना भी बदनाम मुसलमानों को कर ले, इस्लाम मिटने वाला नहीं है। हजरात किसी को अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ये चाहे जितना भी जुल्म करे, ये चाहे जितना भी बदनाम करे, वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। तुम मायूस मत हो, तुम हारो मत, तुम घबराओ मत, तुम गम मत खाओ, तुम ही कामयाब होगे, मगर शर्त है कि तुम पहले मोमिन बन जाओ, पहले सच्चा मुसलमान बन जाओ। हजरात
ये जितना चाहे बदनाम करें, आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। ये चाहे जितना मुसलमानों पर जुल्म करे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हजरात, आप ही कामयाब होंगे, आप ही कामरान होंगे, लेकिन शर्त है कि आप मोमिन बन जाएं, आप मुसलमान बन जाएं। हजरात, हमारे जिम्मे क्या है? पक्का मोमिन बनना हमारे जिम्मे है। मुसलमान, सच्चा मुसलमान बनना ये हमारे जिम्मे है। और हालात को बदलना ये अल्लाह के जिम्मे है। हालात को बदलना ये अल्लाह के जिम्मे है। हालात हम नहीं बदलेंगे, हालात अल्लाह ताला बदलेगा। बस हमको मोमिन बनने की जरूरत है, मुसलमान बनने की जरूरत है। हम पक्का मोमिन, सच्चा मुसलमान बन जाएंगे, अल्लाह ताला हालात बदल देगा। और हजरात, फिर हालात ऐसे होंगे कि फिर इख्तिदार मुसलमानों का होगा, हुकूमत मुसलमानों की होगी। हजरात, पावर मुसलमानों का होगा। इसलिए आप हालात को बदलने की कोशिश ना करें, अपने आप को बदलें। आप अपने आप को बदलें, मुसलमान बने। आज हजरात, हमारी बेटी काफिर की गोद में जाके बैठ रही है, हमारी बेटी कोर्ट कचहरी में जाके गैर से शादी करके भाग के जा रही है। हजरात, हम क्या कर रहे हैं? हजरात, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आखिर हम अपने बच्चों को तरबियत क्यों नहीं करते? आखिर हम अपने बच्चों को हजरात तरबियत क्यों नहीं देते हैं? हम दीन क्यों नहीं सिखाते हैं? हम दीन क्यों नहीं सिखाते? हम बच्चों के बीच कभी जन्नत का जिक्र क्यों नहीं करते? जहन्नम का जिक्र क्यों नहीं करते? अगर हम बच्चों के बीच जहन्नम का जिक्र करेंगे हजरात, तो हमारे बच्चे को खौफ पैदा होगा और गलत काम से हमारे बच्चे बचते हुए नजर आएंगे। हम जन्नत का जिक्र करेंगे तो जन्नत की ख्वाहिश में हमारे बच्चे अच्छे काम करते हुए नजर आएंगे। इसलिए कभी कभी जन्नत का जिक्र किया करो, बच्चों के सामने जहन्नम का जिक्र किया करो। और हजरात, अपने बच्चों को दीन सिखाओ, कुरान मजीद सिखाओ, नबी पाक की मोहब्बत सिखाओ। हजरात, अगर हम दीन ना सिखाएंगे, हम हजरात अगर अपने बच्चों को तरबियत ना करेंगे, तो हमारे बच्चे कोर्ट कचहरी में जाके शादी ना करेंगे तो क्या करेंगे? हमारी बेटी काफिर की गोद में जाके ना बैठेगी तो क्या करेगी? हमारी बेटी मुश्रिका ना होगी तो क्या होगी? अल-इयाज़ु बिल्लाह, हमारी बेटी काफिरा ना होगी तो क्या होगी? हमने किया क्या है? हमने दीन नहीं सिखाया, हमने कुरान मजीद की तालीम नहीं दी, हमने कुछ नहीं सिखाया है, तो वो बेटी हमारी कहाँ जाएगी? इसलिए प्यारे, आप बाप हैं, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाएं, आपकी ये सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है कि आज आप अपने बच्चों को एक आला रूम बना के, खूबसूरत रूम बना के उनको दे दें, आप अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाएं। नहीं प्यारे, बाप होने की ये जिम्मेदारी नहीं है। आप क्या खिला रहे हैं, क्या पिला रहे हैं, आप क्या पहना रहे हैं, क्या नहीं पहना रहे हैं, आपसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन आपने दीन नहीं सिखाया, आपने कुरान नहीं सिखाया, तो आपसे पूछा जाएगा। इसलिए आप घर के मुखिया हैं, आप घर के मेंबर हैं, आप घर के सदस्य हैं, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चों को दीन सिखाएं। इसलिए कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ए ईमान वालों, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, रब का कुरान ऐलान कर रहा है। यह आपकी जिम्मेदारी है। बाप होने का यह मतलब नहीं कि सिर्फ अच्छे कपड़े पहनाए जाएं। बाप होने का यह मतलब हरगिज नहीं है कि आप सिर्फ बच्चों की ख्वाहिश जो वो मांगे वो चीज लाके दे दी जाए। आपकी ये जिम्मेदारी है, आप दीन खुद सीखें, अपने बच्चों को भी दीन सिखाएं। नबी पाक ने फरमाया, अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपने बच्चों को बचपन में ही 3 चीजें सिखा दो। बस ये हदीस का तर्जमा करता हूँ, अपनी बात खत्म करता हूँ। अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, 3 चीजें बचपन में ही अपने बच्चों को सिखाओ। हुब्बा नबियकुम, अपने नबी की मोहब्बत, अपने नबी की मोहब्बत।
कैसे सिखाएंगे? बिरयानी बनाने का तरीका गूगल से मालूम कर लेते हैं और पुलाव बनाने का तरीका यूट्यूब से मालूम कर लेते हैं, लेकिन हजरात मोहब्बत कैसे सिखाएंगे? कभी आपको तौफीक नहीं होती है कि उलमा के पास बैठें और सुनें और सीखें कि नबी पाक की मोहब्बत अपने बच्चों को कैसे सिखाएंगे। आइए सुनिए, वक्त मेरे पास बहुत कम है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको बच्चों को नबी पाक की मोहब्बत सिखानी है, नबी पाक की मोहब्बत सिखानी है। आप अपने बच्चे का हाथ पकड़िए और खुली जगह पे आ जाइए या अपने घर की छत पे आ जाइए और कहिए, बेटा ये जो तुम चांद देख रहे हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आज कोई चांद को दो टुकड़ा कर सकता है? क्या आज कोई चांद के दो टुकड़े कर सकता है? आपका बेटा कहेगा, नहीं बाबा, कोई भी चांद के दो टुकड़े नहीं कर सकता। आप कहना, बेटा हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी ने इशारा किया है, चांद के दो टुकड़े हो गए हैं। आप कहना, बेटा ये जो चमकता हुआ सूरज देख रहे हो, क्या डूबने के बाद इस सूरज को कोई बुला सकता है? आपका बेटा कहेगा, नहीं अब्बू जान, डूबने के बाद कोई भी सूरज को बुला नहीं सकता। आप कहना, बेटा हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जिस नबी ने डूबे सूरज को पलटा दिया है। आप कहना, बेटा दरख्त चल के खुद ब खुद नबी पाक की बारगाह में आ सकता है। आपका बेटा कहेगा, नहीं अब्बू जान, हम कोई भी ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है, दरख्त खुद ब खुद चल के किसी के पास नहीं आ सकता है। आप कहना, बेटा हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी पाक ने हुक्म फरमाया है और दरख्त अपनी जगह से हिल के नबी पाक की बारगाह में आ गया है और नबी पाक के कदमों को बोसा दे दिया है। आप कहना, बेटा अगर कोई उंगली इधर करे तो चांद क्या उधर जा सकता है? अगर कोई इधर करे तो क्या चांद इधर जा सकता है? आपका बेटा कहेगा, अब्बू जान ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है, उंगली यहाँ इधर उधर करेगी, आसमान में चांद इधर उधर कैसे कर सकता है? आप कहना, बेटा हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी ने पालने में उंगली को इधर किया है, चांद इधर हो गया है, उंगली को इधर किया है, चांद इधर हो गया है। हजरात नबी पाक की मोहब्बत अपने बच्चों को इस तरीके से आप सिखा सकते हैं। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है हुब्बा अहले बैत, नबी की आल की मोहब्बत सिखाओ। ये दूसरी चीज, नबी की आल की मोहब्बत सिखाओ। नबी की आल की मोहब्बत कैसे सिखाएंगे? आप कहना, बेटा अगर चूंकि तू मेरा बेटा है, अगर तू गलत भी करेगा तो मैं तुम्हारे सपोर्ट में खड़ा हूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। तो फिर हसनैन करीमैन की शान क्या होगी कि वो नबी के बेटे हैं और उनकी शान यह है, नबी पाक ने फरमाया, अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाब अहले जन्ना, हसनैन करीमैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। हजरात फिर उनकी शान क्या होगी? अब जो उनका मुखालिफ होगा, नबी पाक तो उनके साथ खड़े होंगे, वो उनसे हटेंगे नहीं, उनके साथ खड़े होंगे। जो उनका मुखालिफ होगा, जो अहले बैत का मुखालिफ होगा, बताओ उसका क्या बनेगा? हजरात इस तरह से नबी की आल की मोहब्बत अपने बच्चों के सीने में डाल सकते हैं। आखिरी बात, वहुब्बा तिलावतिल कुरान, और कुरान मजीद की तिलावत सिखाओ, कुरान मजीद की तिलावत सिखाओ। हजरात इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं किसी जबान का मुखालिफ नहीं हूँ। हजरात अंग्रेजी जबान भी आप सिखाएं, हिंदी जबान भी आप सिखाएं, मैं किसी जबान का मुखालिफ नहीं हूँ। आप कुछ भी सिखाएं, लेकिन पहले आप डॉक्टर भी बनाएं, इंजीनियर भी बनाएं, वकील भी बनाएं, सब कुछ बनाएं, लेकिन सब कुछ बनाने से पहले अपने बच्चों को मुसलमान जरूर बनाएं, अपने बच्चों को मुसलमान जरूर बनाएं। मुसलमान इस चीज का नाम नहीं कि खतना करा दिया, ये जो हमारी आम जबान में मुसलमानी है, ये मुसलमान बनाने का मतलब नहीं कि मुसलमानी कर दी, खतना कर दिया तो मुसलमान बना दिया। मुसलमान बनाने का मतलब क्या है? दीन सिखाएं। हजरात दीन सिखाएं। मैं बहुत अहम बात कर रहा हूं, लेकिन तवज्जो आपकी हट रही है, मैं बस अपनी बात खत्म कर रहा हूं। हजरात कुरान मजीद की तिलावत सिखाएं, ये कुरान अजीम है। मैं चूंकि यही टॉपिक, इसी टॉपिक पर बोलना था, लेकिन चूंकि मैंने माहौल कुछ सही नहीं पाया, इसलिए चूंकि वो इल्मी बातें थी, कुछ वो हिस्सी मौजिज़ा, अकली मौजिज़ा, फिर कुरान की अजमत और फिर ये हदीस में सुना था, लेकिन चूंकि मैं यहाँ वो माहौल नहीं पाया, इसलिए मैं आपके बीच वो बातें रखना मुनासिब नहीं समझा। अल्लाह ताला हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। कुरान मजीद सीखिए। हजरात आपने वो सुना कि हजरत तुफैल बिन अम्र कुरान मजीद की कुछ आयतों को सुन के हजरात उनके दिल की दुनिया बदल गई, वो ईमान लेके आ गए। इसलिए कुरान सीखिए, कुरान सिखाइए, कुरान मजीद की तिलावत कीजिए, अपने बच्चों को भी तिलावत करवाइए। हजरात इसी से हमारा ईमान महफूज रहेगा। नबी पाक से पक्का सच्चा प्यार कीजिए। और हजरात
आखिर में मैं ताजुल शरिया का वो पैगाम, नबी पाक से सच्चा प्यार कीजिए। मेरे ताजुल शरिया ने यही पैगाम दिया, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ऐश कर लो मर के, ऐश कर लो मुनकिरो यहाँ 4 दिन, मर के तरसोगे इस जिंदगी के लिए। जीना ना समझ जीते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। हजरात औलिया किराम से प्यार कीजिए, अकीदत कीजिए और उलमा किराम से प्यार कीजिए। उलमा के पास आइए, दीन सीखिए, अपने बच्चों को दीन सिखाइए। मेरे बोलने में कोई खामी कमी हुई हो, आप सबको गवाह बना के मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। सारे हजरात मिलकर पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।